हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं करवाने वाला हूं ग्राफ्स के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन ए टू जेड। सभी क्वेश्चंस करेंगे ग्राफ्स के, ताकि आपको ग्राफ्स में कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किस टाइप का ग्राफ बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। जैसे कि मैंने आपको ग्राफ्स में डायरेक्टली ही बताया है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन बनेगी। यह है डिस्टेंस, यह है वाई एक्सिस, यह है एक्स एक्सिस, यह है ओरिजिन। यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं डिस्टेंस को, यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं टाइम को। तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो लिख लीजिए स्ट्रेट लाइन। और ये ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन बनेगी। ऐसे ही मैंने आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी बताया हुआ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर्व लाइन बनेगी। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। यहाँ पे बनाएंगे आप टाइम, यहाँ पे बनाएंगे डिस्टेंस। तो लिख लीजिए कर्व लाइन फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर्व लाइन ग्राफ बनेगा। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस पे हम टाइम रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या इंडिकेट कर रही है। तो चलो देखते हैं क्या इंडिकेट कर रही है। मान लो ये पॉइंट है ए, मान लो ये पॉइंट है बी, और मान लो ये पॉइंट है सी। ए पॉइंट पे टाइम है t1, बी पॉइंट पे टाइम है t2, सी पॉइंट पे टाइम है t3, और मान लो ये डिस्टेंस है x। तो t1 पे डिस्टेंस देखते हैं क्या होगा, x। t2 पे डिस्टेंस क्या है, t2 पे भी डिस्टेंस x ही है, और t3 पे भी क्या है, डिस्टेंस x। इसका मतलब ये है कि a पे भी बॉडी वहीं पे खड़ी है, b पे भी बॉडी वहीं पे खड़ी है, और c पे भी बॉडी वहीं पे है। तो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। इसी को हम रेस्ट कहते हैं। तो आंसर हम लिखेंगे बॉडी इज नॉट चेंजिंग its position with time, hence body is at rest। तो ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, बॉडी इज एट रेस्ट। तो अगर ये अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा विद टाइम, इसी को हम रेस्ट पे कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, टाइम गुजर रहा है, टाइम तो चलता रहेगा, टाइम को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं कर रहा अपनी, तो मैं रेस्ट पे हूँ। ऐसे ये बॉडी है, एक पॉइंट पे खड़ी हुई है, वहीं पे खड़ी है, टाइम गुजर रहा है, तो ये बॉडी रेस्ट पे है। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन करते हैं, What can you say about the motion of an object। मोशन बताना है कि कैसे चल रही है गाड़ी या ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है। इफ़ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड और टाइम ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे हम बनाते हैं टाइम, वाई एक्सिस पे हम बनाते हैं स्पीड। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कुछ ऐसे दिख रहा है ग्राफ। तो हमें इस ग्राफ को रीड करना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि ये ग्राफ क्या बता रहा है मोशन के बारे में। सो गाइस, अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट बी, और वेलोसिटी मान लो है यहाँ पे x। तो टाइम t1 पे भी वेलोसिटी x है और टाइम t2 पे भी वेलोसिटी x है। t1 पे वेलोसिटी है x, t2 पे भी वेलोसिटी है x। x कोई भी नंबर हो सकता है, 10, 20, 30 मीटर पर सेकंड।
तो मान लो x की स्पीड से कार चल रही है टाइम t1 पे और टाइम 2 पे भी कार x की स्पीड से ही चल रही है। इसका मतलब स्पीड इज़ कांस्टेंट, और हमें पता है जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो यूनिफॉर्म मोशन होता है। सो गाइस ये ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का रीज़न लिख देते हैं विद चेंज इन टाइम with change in time there is no change in speed, that is speed of object is constant. Object is in uniform motion. With change in time there is no change in speed. टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट रह रही है, और हमें पता है जब स्पीड कांस्टेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है। तो ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वाई एक्सिस पे हम बनाते हैं वेलोसिटी जैसे कि हमें पता है, एक्स एक्सिस पे हम बनाते हैं टाइम। तो ये कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एरिया ऑक्यूपाइड अंडर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, कौन सी क्वांटिटी बताता है। मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट चल रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। मान लेते हैं ए पॉइंट पे हम मेज़र कर रहे हैं एरिया अंडर वी टी ग्राफ। तो एरिया अंडर वी टी ग्राफ होगा, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी और इसको नाम दे देते हैं डी। तो एरिया ए बी सी डी, देखते हैं हमें क्या बता रहा है। यही क्वेश्चन है कि वी टी ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है वो हमें क्या बताता है। तो एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो देखते हैं लेंथ क्या है, लेंथ है ए बी, लेंथ इज इक्वल टू ए बी। और ए बी देखते हैं इसमें क्या है, मान लो ये वेलोसिटी है वी, तो ए बी हमें क्या बता रहा है, वेलोसिटी। ए बी इज इक्वल टू वी, हमें ग्राफ से पता लग रहा है ए बी क्या है, वेलोसिटी है जिस पे कार चल रही है। ब्रेड्थ है सी बी, सी बी क्या है, टाइम। सी बी इज इक्वल टू टाइम। तो एरिया जैसे हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है ए बी और ब्रेड्थ है सी बी, तो एरिया क्या हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई बाई सी बी, ये हो जाएगा एरिया। और जैसा कि हमें पता है ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी, सी बी इज इक्वल टू टाइम। तो लोग इसको सोल्व करते हैं फर्दर। हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले को, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में टाइम पहले से ही है, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता लगा एरिया अंडर ग्राफ में बताता है डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस में फाइंड आउट करते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लंबी स्टेटमेंट है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिलीव मी। ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट ए 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक कार चल रही है। अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन, अ कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। 52 किलोमीटर आवर की स्पीड से कार चल रही थी, उस कार वाले ड्राइवर ने ब्रेक लगाए और 5 सेकंड बाद वो कार रुक गई।
अनदर ड्राइवर अलोंग 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली टू स्टॉप इन 10 सेकेंड। दूसरी कार 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, उसके ड्राइवर ने ब्रेक लगाए और कार 10 सेकंड के बाद रुकी। हमें ग्राफ बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे इन कार का, और यही बताना है कि कौन सी गाड़ी देर में रुकी, मतलब किस कार ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया ब्रेक लगाने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं कार ए से। सबसे पहले हमें पता लगाना है कार ए की इनिशियल वेलोसिटी क्या है। इनिशियल वेलोसिटी कार की थी 52 किलोमीटर पर आवर। इसको सबसे पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/18। ये आ जाएगा 14.4 मीटर पर सेकंड। और इस कार को फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ब्रेक लगाने के बाद कार रुक गई 5 सेकंड के बाद, तो फाइनल वेलोसिटी है 0। टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। तो कार ए की इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है। अब लिखते हैं कार बी की इन्फॉर्मेशन। कार बी की सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। इसको हमें मीटर पर सेकंड में करना है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.83 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगाने के बाद ये कार भी रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी भी क्या होगी, 0। टाइम कितना लगा, इस कार को रुकने में टाइम लगा 10 सेकंड। तो दोनों की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो हम ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होती है। सबसे पहले टाइम लिख लेते हैं 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6, 7, 8, 9, 10। और यहाँ पे वेलोसिटी लिख लेते हैं। सबसे पहले कार ए का ग्राफ बना रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी थी 14.4, मतलब ये 0 सेकंड है। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 14.4, जहाँ से हमने मेज़र करना स्टार्ट किया। फाइनल वेलोसिटी थी 0 पे, लेकिन टाइम किस टाइम पे थी, 5 सेकंड पे। तो 5 सेकंड पे 0 वेलोसिटी थी, तो ये ग्राफ हम बनाएंगे ऐसे, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब बनाते हैं, ये है कार ए के लिए। इस पॉइंट को नाम ले देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। अब कार बी के लिए ग्राफ बनाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी थी 0.83, मतलब 0 सेकंड पे थी 0.83, और फाइनल वेलोसिटी इसकी भी 0 है, और टाइम 10 सेकंड पे, मतलब 10 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी हो गई थी 0। तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन बना लेंगे हम, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एफ। तो हमें ये बताना है कि कौन सी कार ज़्यादा देर बाद रुकी, मतलब डिस्टेंस कवर्ड किसका ज़्यादा है। तो दोनों का डिस्टेंस कवर्ड निकाल लेंगे, जिसका ज़्यादा आएगा वही आंसर होगा, वो कार देर में रुकी थी। तो स्टार्ट करते हैं कार ए से। हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दे रखा हो, यहाँ पे ये वेलोसिटी है, यहाँ पे ये टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दे रखा हो, तो एरिया क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ होता है इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो जिसकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आएगी वही कार ज़्यादा देर चली है। तो निकाल लेते हैं एरिया दोनों का। सबसे पहले निकालते हैं कार ए का एरिया। कार ए का एरिया कौन सा होगा, ये होगा ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये है कार ए के लिए, कार ए के लिए निकाल रहे हैं। फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि हो जाएगा, बेस क्या है 0 to 5 सेकेंड, हाफ इंटू 5 इंटू हाइट क्या है, जो इसकी वेलोसिटी है 14.4। तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा 36 मीटर। 36 मीटर कार चली ब्रेक लगाने के बाद। तो चलो देखते हैं कार बी के लिए।
कार बी के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी एफ, इसके अंडर जो एरिया आएगा वही इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी एफ। इसका भी फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये भी ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखते हैं बेस क्या है, बेस है यहाँ पे 10 सेकेंड, तो बेस हो गया 10। हाइट है जो इसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी ई बी, तो 0.83। इसका आंसर आ जाएगा 4.15 मीटर। तो कार बी चली है 4.15 मीटर और कार ए चली है 36 मीटर। तो कौन सी कार ज़्यादा देर चली है, तो आंसर होगा इसका कार ए। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट मत लिख दीजिए, पूरा क्वेश्चन सोल्व करिए, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। जो फिगर है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की फिगर है, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट सी, उनका ग्राफ बनाया गया है। इस ग्राफ को हमें स्टडी करना है, उन चीज़ों के आंसर देने हैं। सबसे पहले विच ऑफ दीज ट्रेवल्स फास्टेस्ट, ए पॉइंट का आंसर देते हैं। सबसे पहले मैंने बता रखा है थीटा होता है एंगल, जिसका थीटा ज़्यादा होगा, मोर थीटा इज इक्वल टू मोर स्पीड। विच ऑफ दीज इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, तो थीटा देखते हैं किसका सबसे ज़्यादा है, ए का, इसका थीटा होता है ये, इसका थीटा है ये, और ए का थीटा है ये, सबसे बड़ा थीटा है बी का। तो बी इज़ ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, आंसर आ जाएगा बी इज़ ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। तो बी क्वेश्चन है, आर ऑल दीज एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। बी क्वेश्चन है, क्या एक ही टाइम पे ये सारे के सारे कभी मीट कर रहे हैं। अब कभी भी मान लो 3 कार हैं, उनको एक ही टाइम पे मीट करना है, तो उनको टाइम भी वही सेम होना चाहिए उनका, और जगह भी सेम होनी चाहिए, तभी तो वो एक साथ होंगे। टाइम भी सेम होना चाहिए और जगह भी सेम होनी चाहिए। चलो देखते हैं क्या कोई पॉइंट है जिस पे टाइम भी सेम है और जगह भी सेम है। इस पॉइंट पे देखो टाइम सेम है, जगह सेम है, लेकिन बी और सी की एक ही बात नहीं है। इस पॉइंट पे टाइम भी सेम है, जगह भी सेम है, लेकिन बी की और ए की। इस पॉइंट पे भी टाइम भी सेम है और जगह भी सेम है, लेकिन ए की और सी की। बॉडी ए बी सी तीनों एक ही पॉइंट पे कभी भी ज्वाइन नहीं हो रहे, तो आंसर आएगा नो। सिंस 3 objects do not intersect at single point, they are not at same point ऑन रोड। तो टाइम भी सेम होना चाहिए, डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। वो तब होगा जब तीनों एक पॉइंट पे मीट करेंगी। एक पॉइंट पे तीनों कभी भी मीट नहीं कर रही हैं। यहाँ पे 2 मीट कर रही है, यहाँ पे भी 2 मीट कर रही है, और यहाँ पे भी 2 मीट कर रही है। तीनों एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रही है, तो आंसर है नो, तीनों एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सी पार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कैसे लिख रखा है। अब देखो इनका मीनिंग होता है, जो ये लाइन लगा रखी है, यहाँ पे 0 से लेके 4 किलोमीटर तक 7 लाइन लगा रखी है। मान लो यहाँ पे 0 लगा रखा है, इन्होंने यहाँ पे 4 लगा रखा है। यहाँ पे 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, 1 2 3 4 5 6 और 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 7x लगा लो इज इक्वल टू 4, मतलब 7 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो मिला के 4 किलोमीटर बना रहे हैं। तो x क्या होगा 4/7 किलोमीटर। इसका मतलब है जो एक एक भाग है ये 4/7 किलोमीटर है। 4/7 4/7 4/7 4/7 4/7। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं 1 पार्ट इज इक्वल टू
4/7 किलोमीटर। चलो अब देखते हैं हाउ फार कार सी ट्रेवल बिफोर बी पासिस ए। बी ए को किस पॉइंट पे पास कर रहा है, इस पॉइंट पे पास कर रहा है, और उस टाइम पे देखो क्या है, ये टाइम है। टाइम क्या है ये, उस टाइम सी कहाँ पे है, ये बॉडी है सी इस पॉइंट पे है, क्योंकि हम टाइम देखते हैं ना, ये टाइम है, इस टाइम पे सी इस पॉइंट पे है, सी इस पॉइंट पे है जब ए बी को पास कर रहा है, क्योंकि टाइम भी सेम होना चाहिए। हमने उस टाइम पे पूछ रखा है जिस टाइम पे कार ए बी को पास कर रही है, उस टाइम पे सी कहाँ पे है, तो उस टाइम पे सी यहाँ पे है। देखते हैं कितना ट्रैवल किया है सी ने तब तक। तो फाइनल पोजीशन सी की है 8 किलोमीटर, फाइनल पोजीशन है सी की 8 किलोमीटर। अब देखते हैं सी ने स्टार्ट कहाँ से किया था। सी ने स्टार्ट किया था यहाँ से, ये है इसकी इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन देखते हैं सी की क्या है। जैसा कि हमने कैलकुलेट किया है, वन पार्ट है 4/7 किलोमीटर। सी ने स्टार्ट किया है 1 2 3 4 पार्ट से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4/7 किलोमीटर, ये आ गया यहाँ पे 16/7 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन है 8 किलोमीटर और इनिशियल पोजीशन है 16/7 किलोमीटर। हम इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ जाएगा 5.71 किलोमीटर। तो एक बार दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये पूछ रहा है सी कितना ट्रेवल करता है जब बी ए को पास कर रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बी ए को पास किस पॉइंट पे कर रही है, इस पॉइंट पे कर रही है, तो उस टाइम पे सी कहाँ पे, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो टाइम है ये, तो टाइम की एक्स एक्सिस में ड्रॉ किया जाता है। तो इस टाइम पे देखते हैं सी कहाँ पे, इसके अंडर ही देखेंगे, इसके अंडर ही देखेंगे सी कहाँ पे है, डायरेक्टली इसके अंडर लाइन लगा देंगे और सी तक अटैच कर देंगे। तो सी इस पॉइंट पे है, ये पॉइंट है 8 किलोमीटर। तो फाइनल पोजीशन है 8 किलोमीटर। सी 8 किलोमीटर पे है जब ए बी को पास कर रहा है। तो अब देखते हैं उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता है, स्टार्टिंग पोजीशन से लेके वो फाइनल पोजीशन तक जहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं उसको कहते हैं। तो फाइनल पोजीशन तो हमें पता लगी 8 किलोमीटर। इनिशियल पोजीशन देखते हैं, हमने कैलकुलेट किया था, तो ये 4 किलोमीटर है, ये 7 भागों से बना हुआ है, तो इसका एक भाग कितना होगा 4/7 किलोमीटर। तो सी बॉडी इसके 4th पार्ट पे है, तो सी की इनिशियल पोजीशन क्या होगी 4 × 4/7 किलोमीटर, जो कि आ जाएगा 16/7 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है, तो हमें डायरेक्टली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर देंगे, जो कि आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर माइनस 16/7 किलोमीटर। कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 5.71 किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स करते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। हाउ फार बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासिस सी। बी सी को जब पास करती है तो देखते हैं वो कितना ट्रैवल करती है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। बी सी को देखते हैं किस पॉइंट पे पास कर रही है, ये है बी, ये है सी। बी सी को इस पॉइंट पे पास कर रही है, तो ये पॉइंट देख लेते हैं कहाँ पे है। ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे 4 किलोमीटर। इसके बाद 2 स्मॉल पार्ट्स भी हैं और हमें पता है एक स्मॉल पार्ट है 4/7 किलोमीटर, और जो 4 किलोमीटर है वो 7 पार्ट से बना है, तो टोटल हो गया 9 पार्ट्स। तो डी का आंसर है 9 पार्ट्स। और एक पार्ट का हमने निकाला हुआ है 9 मल्टीप्लाई बाय एक पार्ट हमने निकाला हुआ है जो कि है x 4/7 किलोमीटर, जो कि आ जाएगा 5.14 किलोमीटर। तो इस तरह से सोल्व होगा ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा देखें वीडियो को और समझें मैं क्या पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7th। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार शोन इन ए ग्राफ बिलो। स्पीड टाइम ग्राफ हमें दिया गया है। 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड हाउ फार कार ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड, शेड द एरिया ऑफ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पहली 4 सेकंड में कितनी चली है कार, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है क्या होती है, एरिया कवर्ड।
अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। तो फर्स्ट 4 सेकंड में निकालनी है। फर्स्ट 4 सेकंड पे हम ऐसे लाइन लगा देंगे और एरिया को कवर कर देंगे। तो हमें फर्स्ट 4 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, मींस एरिया निकालना है। एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या है 4 सेकंड, हाइट क्या है 4th सेकंड पे हम देखते हैं इसकी वेलोसिटी क्या दे रखी है 6। तो इसे हम सोल्व कर देंगे। 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। अब बी क्वेश्चन है, ये था ए। बी पार्ट है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन होता है जिसमें कि स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड कांस्टेंट। तो हमें देखना स्पीड कांस्टेंट कौन से पॉइंट पे है। यहाँ पे तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, 6th सेकंड पे आके स्पीड कांस्टेंट हो रही है। 6th पे भी वही स्पीड है, 8th पे सेकंड पे भी वही स्पीड है और 10th सेकंड पे भी वही स्पीड है। तो आंसर आएगा फ्रॉम 6th to 10th सेकंड स्पीड इज कांस्टेंट, हैंस यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो हो रहा है 6 से 10 सेकंड तक, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स हमने हर एक क्वेश्चन किया एनसीईआरटी का। हर एक क्वेश्चन को आपको खुद रिवाइज करना है, खुद प्रैक्टिस करनी है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।